इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट संजय रैना जी। सर बताएंगे जो माइनिंग हो रही है इसके हवाले से बताएंगे। देखिए, आपके चैनल की वसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहता हूँ कि ज़िला पुंछ में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, अर्थात आप देखें जहाँ भी जाएंगे दरिया के किनारे के पास जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर जेसीबी लगी हुई है, वो पत्थर निकाल रहे हैं वहाँ से, वो रेता वहाँ से निकाल रहे हैं। कोई जगह स्पेसिफिक फिक्स नहीं है। जहाँ पर हमारे ब्रिजेस बने हैं वो ब्रिजेस के पास जाकर वो वहाँ से वो कंकरा निकाल रहे हैं, रेता निकाल रहे हैं, बजरी निकाल रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं। और दरिया के साथ जहाँ पर ब्रिजेस के पिलर हैं, जो दरिया के ब्रिजेस के पिलर हैं, पिलर के साथ 20-20 फीट नीचे गए हैं। तो जो हमारे ये ब्रिजेस हैं ये बिल्कुल टोटली अनसेफ हो गए हैं। जिसकी एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, 2014 के फ्लड में ये हमारा नंगाली साहब का जो ब्रिज है, आज तक उसके 2 पिलर नीचे बैठे हुए हैं, आज तक रिपेयर नहीं हुआ है। उसका कारण क्या हुआ कि पिलर कभी भी नीचे नहीं बैठ सकते हैं जब तक आप इलीगली उस जगह को नीचे से कुरेदेंगे नहीं, उसको खाली कर दिया गया आगे पीछे से, जिसके कारण वो पिलर नीचे बैठ गया। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी जो हमारी ट्राइब्यूनल है उसका आदेश है सेंट्रल लेवल पर कि इलीगल माइनिंग को बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं किया गया तो उसके असरात क्या हैं? एक के बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन होगी। फ्लड जब आएंगे तो नए नए एरिया जो है फ्लड जोन में आ जाएंगे। दूसरा ये होगा कि जितने भी ब्रिजेस हमने बनाए हैं, कल्वर्ट्स बनाई हैं, ये सभी बह जाएंगी, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तीसरा ये होगा कि जहां पर भी हमने जेसीबी लगाकर दरिया को खोदा है वहां पर ढाबे बन गई हैं, बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए हैं, जहां पर कभी कोई भी व्यक्ति यदि वो स्विमिंग करने के लिए जाएगा तो वो उन गड्ढों में व्हर्लपूल बन गया, वहां पर वो डूब सकता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप स्पेसिफाइड करिए एरिया कि जहां से आप रेता, बजरी, पत्थर निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहां भी आप, क्योंकि एज पर द लॉ 100 स्क्वायर मीटर दरिया रिवर बेड जो है 100 स्क्वायर मीटर, उसमें कोई भी व्यक्ति इलीगली जो है ना रेता, बजरी, पत्थर कोई नहीं निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन ये जो यहां पर जो माइनिंग माफिया है उनका एक ही काम है कि पैसे कमाना, चाहे बाकी लोगों की जिंदगी उसमें बर्बाद हो जाए, बाकी लोग मर जाएं, उनके बच्चे डूब जाएं, उनको कोई चिंता नहीं है। तो ये जो ये माफिया चल रहा है, माइनिंग का माफिया, इलीगल तौर पर वो जो निकालते हैं, तो मेहरबानी करके आप एरिया स्पेसिफाइड कीजिए जहां से जी आपने पत्थर निकालने हैं, रेता निकालने हैं, कंकरा निकालना है। इट्स गुड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, वो पूरी तरह से। लेकिन जो इलीगल तौर पर है, जो अनऑथोराइज्ड लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए। और दूसरी बात, अब देखते हैं हम ट्रैक्टर जो है, ये लोग रेता, बजरी, कंकरा, ये जो अब रात को ढोना शुरू कर गए हैं। तो उसके कारण क्या हो गया है कि अगर गवर्नमेंट चेक लगाती है दिन का, तो ये रात को करना शुरू हो जाए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि सर आप स्पेसिफाइड कीजिए एरियाज जहां से रेता निकाल सकते हैं, बजरी निकाल सकते हैं, पत्थर निकाल सकते हैं। और ब्रिजेस के इर्द गिर्द एटलीस्ट 100 मीटर तक चारों तरफ से
किसी को भी इजाजत ना हो, वहां पर आप पुलिस की तैनाती कर सकते हैं। और यदि जो कोई व्यक्ति इस चीज का उल्लंघन करता है उसको हैवी पेनल्टी डालिए, जुर्माना कीजिए, ताकि ये नसीहत हो। तो यदि आप रिवर बेड को बचाना चाहते हैं, यदि आप लोगों की जान को बचाना चाहते हैं, यदि ये जो इलीगल जो लैंड माइनिंग का ये धंधा चल रहा है इसको बंद करना चाहते हैं, तो आपको कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल हो, आने वाला समय जो फ्यूचर हो वो भी सिक्योर हो, हमारे जो कुछ बच्चों की ड्रोनिंग के कारण डेथ हुई वो भी बच जाए, और जो लोग इस काम में जो लोग ये काम करते हैं लीगली तौर पर, तो कम से कम उनको भी जो है नुकसान ना हो। तो एरिया आप स्पेसिफाइड कर दीजिए कि जहां से आप जो है रेत, कंकरा, पत्थर जो है निकाल सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करेगी और जो इलीगल माइनिंग है उसको बंद करेगी। धन्यवाद।